Good morning everyone. Today we will discuss about use of present simple tense. जैसा कि हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने 4 रूल पढ़े थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के। तो अब इसमें 5th रूल से पढ़ते हैं। तो 5th रूल है कि कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लास का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं यानी शर्त सूचक वाक्य जिनमें शर्तें होती हैं, ठीक है, अगर ठीक है उनमें 2 क्लास होती हैं, 2 क्लास का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्लास और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट हमें ये देखना है कि जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है उसके अंदर कौन कौन सी जो कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से आप उधर आती हैं। तो देखिए, इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, स्टार्ट, ठीक है, इनसे ये शुरू होता है, ठीक है, क्या सबऑर्डिनेट क्लास। और इनके साथ हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है। अभी जो दूसरा क्लास होता है प्रिंसिपल क्लास, इसके साथ हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का, ठीक है। यानी सबऑर्डिनेट क्लास है उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा है प्रिंसिपल क्लास उसके साथ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो मेनली हमें देखना क्या है कि इधर देखिए एग्जाम नंबर 1, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है कि इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहचानना क्या है कि यहाँ पे इफ़ दे रखा है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ। तो ये कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लास। और ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें फर्स्ट आपको ये देखना है जिसके साथ इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज दिया गया हो, तो वो हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लास। और दूसरा जिसके साथ, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस दिया गया हो, ठीक है, तो वो कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे रूल नंबर 6, हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो, ठीक है, उनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी ये विस्मयादिबोधक चिन्ह वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का जनरली यूज करते हैं। तो हियर कम्स द बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब कैसे पहचाना आपने? जो ये चिन्ह है, ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है, इसमें तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ये किस में होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। गेट दैट। अभी दूसरा एग्जांपल, देयर गोज द बस, ठीक है। अब दूसरा, अब यहाँ पे कैसे पहचानोगे? ये देखिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। तो दिस इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके। अभी हम जो यूज था इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का, अभी ये यहाँ पे एंड होता है। अभी नेक्स्ट टेंस पढ़ते हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अभी देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसकी पहचान हिंदी में क्या होती है, ठीक है। लास्टली मैंने बताया था कि जो हमें उसकी जो पहचान है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई भी सेंटेंस को उसको कन्वर्ट करते हो इंग्लिश में, तो कॉमनली आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, जो दूसरों को बता सकें कि ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है अगर हिंदी में दिया गया है तो यहाँ पे है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। यानी जिन हिंदी बातों के अंत में, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपको ये देखना है कि हमारे जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, ठीक है, उन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का तो यूज होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, ठीक है, लेकिन हमारा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो सभी कंटिन्यूस में चलेगा, ठीक है। दूसरा इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम और आर। अभी कुछ बच्चों को डाउट होता है कि इज का यूज कहाँ करते हैं, एम का कहाँ करते हैं, आर का कहाँ करते हैं। तो इज का देखिए, इज का होता है ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन और किसी के नाम के साथ, ठीक है। दूसरा आर का यूज होता है यू, दे, वी
और प्लूरल नाउन, यानी एक वचन के साथ ये, बहुवचन के साथ ये। बचा एम, ठीक है, एम का यूज होता है आई के साथ। ओके, एग्जाम्पल है मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। अभी इंग्लिश में, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या बनती है इसकी? मोहन फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, मोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो इसमें मोहन सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो मैंने इसकी हिंदी में पहचान बताई आपको, तो आप इससे पहचान सकते हैं अगर ये हिंदी में दिया गया हो तो। ऐसे आता है मोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो अगर मैं ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देता तो आप ऐसे तो पहचान गए, लेकिन हिंदी में देता और ये नहीं बताता तो आप पहचान पाते नहीं। ठीक है, अभी दूसरा है रमन इज राइटिंग ए लेटर। रमन पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे रमन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ए लेटर ऑब्जेक्ट। राइटिंग क्या था? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अभी नेगेटिव सेंटेंस, अभी आपको जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ाया वैसे ही इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज द नेगेटिव सेंटेंस। और इसी तरह से इसमें भी, जैसे सचिन इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, यानी सचिन अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नोट आया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हिज प्रोनाउंसिएशन के यूज हुआ अपने के लिए। ठीक है, और होमवर्क ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, होप यू अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट एंड हैव ए नाइस डे।